नव्या ने अपना मोबाइल निकाला और टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। वो 8 बजे यहाँ आई थी। नव्या कब से अंगद का वेट करती है, पर अंगद तो दोबारा आया ही नहीं। नव्या अब बेहद दुखी और परेशान हो गई थी। उसने अंगद को कॉल किया। इस बार अंगद ने कॉल रिसीव कर लिया। अंगद के कॉल रिसीव करते ही नव्या तुरंत बोली, अंगद कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। नव्या जो कि मानसी के साथ था, वो मानसी के बालों के साथ खेलते हुए बोला, सॉरी नव्या, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है तो वहां आना पड़ा। वहीं नव्या ने जब अंगद के मुंह से यह सुन तो उसे बहुत बुरा लगता है। नव्या का चेहरा उतर गया। उसने अंगद से कहा, पर अंगद, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे मैसेज कर देते। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। नव्या, जब मैं नहीं बताया तो तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी मुझे वक्त नहीं मिला, तुम घर चली जाती। अंगद, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने कॉल भी रिसीव नहीं किया, ऐसे मुझे कैसे पता चलता? नव्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें काम करो, घर से कार मंगवा लो और घर चली जाओ। ओके, अभी मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरा पेंडिंग वर्क पूरा करना है। इतना कहकर अंगद ने कॉल उसके मुंह पर काट दिया। वहीं नव्या, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुशियां कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। आज जब अंगद ने उसके साथ डिनर पर आने की बात कही तो वो कितनी खुश हो गई थी, लेकिन अब उसे इतना रोना आ रहा था कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और नव्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अब आगे। नव्या अंगद का जवाब सुनकर रोने लगती है। उसे अंगद से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अब रात के 10 बज रहे थे और उसके पास कोई साधन भी नहीं था जिससे वो घर वापस जा पाती। नव्या वही लगे हुए गार्डन में किनारे पर बनी ऊंची सी दीवार पर बैठ जाती है। उसने आसपास देखा तो वहां पर सिर्फ गाड़ियां खड़ी थी और कुछ गाड़ियों में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। यह देखकर नव्या को और भी बुरा लग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही कॉल करने लगी तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसने घर पर किसी भी ड्राइवर को कॉल किया तो माया को इस बारे में पता चल जाएगा और माया उस पर बहुत गुस्सा करेगी। माया पहले ही नव्या पर जिस कदर जुल्म ढाती थी उसे नव्या बखूबी परिचित थी। अगर चाची को पता चल गया तो वो बिना वजह सवाल करेंगी और न जाने क्या क्या समझेंगी। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मानसी को कॉल करना चाहिए? हाँ, मानसी को कॉल करना ठीक रहेगा क्योंकि उसने ही तो मुझे यहाँ पर भेजा था। अब मैं उसे ही अपनी हेल्प के लिए बुला सकती हूँ। यह सोचकर नव्या ने मानसी को कॉल मिलाया, लेकिन मानसी ने भी उसका कॉल कट कर दिया। सामने से जब कॉल बिजी आने लगा तो नव्या अब और भी परेशान हो गए। उसने टाइम देखा तो 10:15 हो रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी और सड़क की लाइट्स भी सिर्फ होटल के आसपास ही मौजूद थी, बाकी रोड पर अंधेरा मौजूद था। यह देखकर नव्या का दिल घबरा रहा था, लेकिन नव्या को कुछ भी समझ नहीं आता। सड़क पर उसने एक पल के लिए टैक्सी ढूंढने का सोचा, पर अगले ही पल सड़क पर जब उसे कोई भी टैक्सी दिखाई नहीं दे तो वो शांत बैठ गई। वही वो अनजान थी कि अंधेरे में किसी की आंखें उसे ही देख रही थी। जब नव्या को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने चारों तरफ अपनी नजरें घूमकर देखा। उसे कहीं दूर सड़क पर अंधेरे में कोई खड़ा है ऐसा लग रहा था। तभी उसने उसे दिशा में एकटक देखना शुरू कर दिया। वो शख्स जो कोई भी उसकी नजरें नव्या के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। नव्या भी कभी यहाँ वहां देखी और फिर कुछ देर बाद जब वापस उसे दिशा में देखी तो वो शख्स वैसे ही खड़ा था, जो बार बार नव्या की तरफ ही देख रहा है। नव्या उसकी आंखों की जकड़ को महसूस कर सकते भी जो कि उस पर टिकी हुई थी। नव्या को अब घबराहट होने लगी थी, लेकिन तभी उसे सामने से आई हुई कार की रोशनी जब उस शख्स पर गिरती है तो नव्या को उस शख्स का चेहरा दिखाई देता है। नव्या ने देखा वो एक लड़की थी जिसने लाल रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी ड्रेस देखकर नव्या ने एक पल के लिए अपनी ड्रेस की तरफ देखा। दोनों की ड्रेस एक जैसी थी। नव्या अपनी जैसी से ड्रेस किसी और के पास देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाती है। तभी अगले ही पल जब नव्या ने अपनी नजरों उठाकर देखा तो अब सामने कोई नहीं था। यह देखकर नव्या ने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा, लेकिन सच में वहां पर कोई नहीं था। क्या मैं कोई सपना देख रही हूं या फिर? वो इतना कहकर रुक गई कि तभी उसका ध्यान कार के हॉर्न की आवाज से टूट जाता है। जब नव्या अपनी नजरें उठाकर देखती है तो सामने से शार्विल की कार जा रही थी। शार्विल कार की विंडो सीट के पास बैठा उसे देख रहा था। तुम्हारी नजर ने कैसा जादू कर डाला है? अभी तक तो हम खुद से ही वाकिफ थे, जब से तुम्हें देखा है खुद से अनजाने बन बैठे हैं। शार्विल की नजरें नव्या को देखकर ठहर गई थी। उसने नव्या को बारी बारी देखना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि नव्या वहां बैठकर रो रही है। तभी मुकुंद जॉकी उसके पास ही बैठा हुआ था। जब उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है जहां पर शार्विल देख रहा था तो वो अपने बॉस के मन को समझ नहीं पाया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने शार्विल को किसी लड़की की तरफ इतना गौर से देखते हुए देखा था।
वरना सात्विका के जाने के बाद आज तक कभी भी शार्विल इतने गौर से किसी लड़की को नहीं देखा था। मुकुंद अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी शार्विल की आवाज उसके कानों में आती है। मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर तैयार करो। सर लेकिन शार्विल ने मुकुंद की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ए डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, अब बस जितना कहा है उतना करो। मुकुंद में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शार्विल की बात को दोबारा काट सके, इसलिए उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं 1 घंटे में आपको सारी अपडेट देता हूँ। वही नव्या, जो कि शार्विल की कार को जाते हुए देख रही थी, उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने आप से कहा, पता नहीं कौन पागल है, जब से यहाँ आई हूँ तब से अजीब तरीके से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मानसी और अंगद एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अंगद मानसी के बालों के साथ खेलते हुए बोला, तुम्हारे पास आकर तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। मानसी, जो कि अंगद की गोद में बैठी हुई थी, उसने अंगद के गर्दन के आसपास अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कोई मामूली लड़की हूँ, तुम्हें क्या सभी को अपना दीवाना बना देती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल सिर्फ तुम पर आ गया अंगद, अब किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। मानसी की बात पर अंगद ने उसकी गाल पर अपने दांत रखते हुए कहा, और देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुमने किसी और को देखा तो मैं बर्बाद कर दूंगा सभी को। मानसी उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसने अपनी हैंड वॉच में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, अंगद 11 बज रहे हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे उस बेवकूफ लड़की को लेने जाना चाहिए, क्योंकि कल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और सबसे मनहूस दिन भी। आज के लिए इतना काफी है, वैसे भी तुम्हें पता नहीं है, भूतों से बहुत डरती है, कोई उठा कर ले गया तो और परेशान हो जाएगी। फिलहाल रो रही होगी जोर जोर से, अंगद मेरे अंगद करके। अंगद भी हंसते हुए बोला, उसे रोने के अलावा आता ही क्या है, बेवकूफ लड़की। मानसी मुस्कुरा देती है, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद नव्या घर पर ड्राइवर के लिए कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में मानसी की आवाज गूंजती है, क्या हुआ, आज तुम्हारा यहीं पर रहने का प्लान है क्या मिस्टर पोक? नव्या ने जब अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने मानसी थी। मानसी को देखकर एक पल के लिए उसके दिल को सुकून मिलता है। वो खुश थी कि अभी उसे घर पर किसी को कॉल करके बुलाने की जरूरत नहीं होगी। नव्या खड़ी होकर करके पास आती है तो मानसी ने उसे देखते हुए कहा, सुना है अंगद को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा, तो उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, सोचा मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। नव्या उसकी बात सुनकर मन ही मन खुश हो गई। उसके चेहरे से भी स्माइल झलक रही थी। तभी मानसी बोली, मुझे देखकर मुस्कुराने का इरादा है या फिर अंदर भी बैठोगी? नव्या ने अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी हिलाते हुए उसकी तरफ देखा और कार का डोर ओपन करके अंदर बैठ जाती है। मानसी के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी कुछ आगे पीछे थे, जिसकी वजह से नव्या का एक बार तो मन कर रहा था कि उसे पूछे कि उसने अपना यह क्या हाल बनाया हुआ है, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया, यह सोचकर कि अगर नव्या ने कोई भी सवाल किया तो मानसी उस पर भड़क जाएगी। कुछ ही देर में नव्या और मानसी अग्निहोत्री पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। वॉचमैन ने घर का मेन डोर खोल दिया तो मानसी कार रोकती है। वो नव्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर जो, मैं कार पार्क करके आती हूँ। नव्या अपने मोबाइल को संभालते हुए कार से बाहर निकल गई और अंदर की तरफ चली गई। घर के अंदर एक अलग ही बवंडर उसका इंतजार कर रहा था। माया जी, जो कि अभी तक सोई नहीं थी, उसने जब नव्या को अंदर आते हुए देखा तो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? नव्या अपनी चाची की इतनी तेज आवाज सुनकर रुक गई। उसने पलटकर देखा तो माया गुस्से से फुक्कारे मारते हुए उसे ही देख रही थी। नव्या जानती थी कि अब क्या होने वाला है। उसने अपनी माया की तरफ देखा तो माया उसके पास आती है। नव्या थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, चाची, वो अंगद को काम आ गया था, इसलिए वो। उसने अभी इतना ही कहा था कि अगले ही पल माया ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना भयंकर था कि नव्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माया ने नव्या को उंगली दिखाते हुए बोली, टाइम देख रही हो, रात के 12 बजने वाले हैं और तुम अभी तक बाहर थी। तुम्हारी सगाई होने वाली है, अगर किसी को पता चला कि तुम इतनी रात को बाहर से घर आ रही हो तो क्या सोचेंगे? और तुम तो अंगद के साथ गई थी ना, तो फिर अकेले क्यों आ रही हो? उसको साथ में लेकर आना चाहिए था। नव्या की गर्दन नीचे झुक गई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना राइट हैंड अपने गाल पर रखा हुआ था। कहीं उसकी यह हालत देखकर मानसी, जो कि डोर के पास ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बेचारी, कितनी पूरी किस्मत है इसकी। मानसी मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली। नव्या चुपचाप खड़ी हो गई, उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। तभी माया ने उसे झकझोरते हुए कहा,
तुम मुझे कुछ बताओगी या फिर ऐसे ही अपना मुंह लटका कर खड़ी रहोग? कहाँ है अंगद? नव्या ने माया की तरफ अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से देखते हुए कहा। वो अंगद जी। नव्या के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बात से माया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह हालत देखकर मानसी बीच में आते हुए कहती है, मॉम आप यह सब क्या कर रही हैं? अंगद को इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा और उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैं नव्या को लेने चली गई थी। छोड़िए इसे। माया मानसी की तरफ देखकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तो क्या तुम्हें मुझे बात कर नहीं जाना चाहिए था? मानसी ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, कल तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है। नव्या कुछ नहीं बोली, सुबकते होते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मानसी ने माया की तरफ देखा और अगले ही पल दोनों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। मानसी ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मॉम आज तो उसे चैन से जीने दो, वैसे भी उसका आखिरी दिन है। माया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिरी दिन है ना, इसलिए मैं चाहती हूं कि उस पर सारी कसर निकाल दूं जो कि मैंने निकाल दी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी अब दोबारा यह मौका कहाँ मिलेगा। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी हंसने लगती है, वहीं माया भी जोर जोर से हंसने लगी।